मुहिब्बे वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे चारों कमांडोज कारगिल की पहाड़ियों में आगे बढ़ रहे थे, शाम का धुंधलिका रात के अंधेरे में तब्दील हो रहा था। पहाड़ी इलाकों में सूरज किसी पहाड़ी की ओट में चला जाए तो बड़ी जल्दी अंधेरा छा जाता है। चारों कमांडोज की फॉर्मेशन ऐसी थी कि कमांडो इमरान और कश्मीरी मुजाहिद कमांडो फेरोज बट दोनों आगे आगे थे और कमांडो जिब्रान और कश्मीरी मुजाहिद शाहरुख पीछे 6 कदम के फासले पर जरा बिखर कर चले आ रहे थे। उन्होंने भारतीय सिपाहियों वाली सब्ज रंग की फौजी वर्दियां पहन रखी थी ताकि दुश्मन के मोर्चों के इलाके में अगर कोई भारतीय फौजी देख भी ले तो यही समझे कि अपने फौजी जा रहे हैं। 8-8 दस्ती बम उन्होंने पतलून की जेबों में डाल रखे थे और एक स्टेन गन और रॉकेट लॉन्चर कंधों से लटक रहे थे। इसके अलावा उनमें से हर एक के पास तेज धार वाला कमांडो चाकू भी था। मुजाहिद फिरोज बट उन्हें गाइड कर रहा था। वो इस पहाड़ी इलाके के नशीबो फराज से वाकिफ था। वो कश्मीरी मुजाहिदीन की पोजीशनों से दूर होते जा रहे थे। मुजाहिद फिरोज बट ने एक जगह पहुंचकर कमांडो इमरान को बताया कि यहाँ से 200 गज के बाद दुश्मन के मोर्चों का इलाका शुरू हो जाएगा। वहाँ इर्द गिर्द पहाड़ियों पर दुश्मन के मोर्चे हैं और उन्हें बेहद मोहतात होकर चलना होगा। जब उन्होंने 200 गज का फासला तय कर लिया तो आगे 2 पहाड़ियों के दरमियान एक दर्रा आ गया। उन्हें यहाँ से गुजर कर अगली पहाड़ी की तरफ जाना था। इमरान वहाँ रुक गया। उसने अपने पीछे आने वाले साथियों का इंतजार किया। जब दोनों कमांडो यानी जिब्रान और शाहरुख करीब आ गए तो इमरान ने कहा, हमें आगे जिन पहाड़ियों के दरमियान से गुजरना है उन पर दुश्मन मशीन गन के मोर्चे संभाले बैठा है। हो सकता है पहाड़ी दर्रे में भी रात के वक्त फौज की पेट्रोलिंग पार्टी गश्त लगाती हो, इसलिए यहाँ पूरी एहतियात की जरूरत है। किसी ने खांसना है तो यहाँ खांस ले, कोई बात करनी है तो बात कर ले। अगर पहाड़ियों के दरमियान दर्रे में से गुजरते हुए किसी को छींक आ गई या किसी ने कोई बात की तो दुश्मन होशियार हो जाएगा और ऊपर से मशीन गनों की फायरिंग शुरू कर देगा। कमांडो जिब्रान हल्का सा खांस कर खामोश हो गया। ये एक नफसियाती बात है कि अगर आपको कहा जाए कि यहाँ खांसने की बिल्कुल इजाजत नहीं है तो इंसान को थोड़ी सी खांसी जरूर आ जाती है। ये बड़ी गनीमत थी कि जिब्रान या किसी दूसरे कमांडो को छींक नहीं आई थी, क्योंकि छींक की आवाज ऊपर दुश्मन तक पहुंच सकती थी। पता नहीं क्यों उस वक्त दुश्मन की तोपें भी खामोश हो गई थी। सिर्फ दूर पहाड़ियों की जानिब से मशीन गन फायरिंग की आवाज आ जाती थी और पहाड़ियों में हल्की सी गूंज पैदा हो जाती थी। इमरान ने कहा, फिरोज बट मेरे साथ रहेगा, बाकी लोग पीछे 3-3 कदम का फासला डालकर चलेंगे। ओके गो। फौरन कमांडो जिब्रान और शाहरुख 3 कदम पीछे हट गए। फिर शाहरुख मजीद 3 कदम पीछे हट गया और ये लोग चंद लम्हों के बाद बड़ी एहतियात से कदम रखते पहाड़ियों के दरमियान वाले दर्रे में दाखिल हो गए। यहाँ बहुत झाड़ियाँ थी, लेकिन सब हरी भरी झाड़ियाँ थी और गिरती ओस में भीगी हुई थी, जिसकी वजह से इनमें चलने से आवाज पैदा नहीं हो रही थी। वो सुकेड़ सुकेड़ कर कदम रख रहे थे। उनके जॉगर शूज थे जिनसे पत्थरों पर चलना मुश्किल हो रहा था और पांव फिसल जाते थे। रात का अंधेरा होते ही पहाड़ियों के दामन में सर्दी ज्यादा हो गई थी। वो पहाड़ी की ढलान के बिल्कुल साथ लगकर जा रहे थे जहां अंधेरा था। वो पहाड़ी दर्रे से निकल गए। सामने खुली जगह थी जहां चट्टानें और झाड़ियां ही झाड़ियां थी। एक पहाड़ी दाईं जानिब कुछ फासले पर थी और एक पहाड़ी की ढलान बाईं जानिब कुछ फासले पर थी। मुजाहिद फिरोज बट ने इमरान को सरगोशी में कहा, यहाँ से दुश्मन के मोर्चों का इलाका शुरू हो रहा है। कमांडो इमरान ने जुबान दांतों के साथ लगाकर मुंह से दोबारा हल्की सी आवाज निकाली और फिरोज बट को लेकर वहीं बैठ गया। दोनों कमांडो ये आवाज सुनकर जल्दी से करीब आ गए और वो भी इमरान और फिरोज बट के पास ही बैठ गए। कमांडो इमरान ने कहा, हम दुश्मन के घर में पहुंच गए हैं। हमारी जरा सी आहट पर दुश्मन होशियार होकर चारों तरफ से हम पर मशीन गन फायर की बौछारें बरसा सकता है। वो बगैर आवाज के सरगोशी में बोल रहा था। मुजाहिद फिरोज बट ने सरगोशी में कहा, हमें दुश्मन के मोर्चों से निकलकर उसके अकबी इलाके में जाना है। हमारा असल टारगेट दुश्मन के मोर्चों के पीछे ऊंची पहाड़ी है। हमारे मुखबरों की इत्तला के मुताबिक दुश्मन के बारी तोपखाने की बफोर्स तोपें इसी पहाड़ी में नस्ब हैं। खुदा करे कि हमारे वहां पहुंचने तक दुश्मन की तोपें गोले फायर करने लगें। इससे तोपों की बड़ी आसानी से निशानदही हो जाएगी। अब एक लाइन में हमारे पीछे होकर चलो। फिरोज बट के उठने के साथ ही कमांडो इमरान और दूसरे साथी भी उठ खड़े हुए। वो एक लाइन में हो गए। आगे आगे मुजाहिद फिरोज बट गाइड कर रहा था। उसके पीछे एक कदम छोड़कर इमरान और उसके पीछे कमांडो जिब्रान और मुजाहिद शाहरुख आ रहे थे। एक जगह पहुंचकर मुजाहिद फिरोज बट एकदम रुका और सबको हाथ से बैठने का इशारा करके खुद भी बैठ गया। वो झाड़ियों की ओट में बैठे थे। अंधेरे में सिर्फ उनकी चमकती हुई आंखें ही नजर आ रही थीं।
मुजाहिद फिरोज भट्ट ने अंधेरे में किसी को अपनी तरफ आते देखा था। ये एक नहीं 2 फौजी थे। लाइट मशीन गन ने कंधे से लटकाए वो बड़े आराम से चले आ रहे थे। वो आपस में धीमी आवाज में कुछ बातें भी कर रहे थे जो समझ में नहीं आ रही थी। जब वो करीब से गुजरे तो इमरान ने सिगरेट के तंबाकू की बू महसूस की। दोनों भारतीय फौजी थे जो उनके बिल्कुल करीब से होकर गुजर गए। जब वो दूर चले गए तो फिरोज भट्ट ने सरों के साथ सर जोड़कर बैठे बैठे सरगोशी में कहा, यह दुश्मन की कोई गश्ती पार्टी थी, हमें यहाँ से जरा बाएं तरफ होकर चलना होगा, मैं गाइड करूंगा, चलो। वो उठे और उन्होंने फिर चलना शुरू कर दिया। 6-7 कदम जाने के बाद मुजाहिद फिरोज भट्ट बाएं जानिब हो गया। ये लोग भी बाएं जानिब हो गए। जिस पहाड़ी पर फिरोज भट्ट की इत्तला के मुताबिक दुश्मन का तोपखाना था वो अभी कुछ फासले पर थी और रात के अंधेरे में किसी बहुत बड़े स्याह बादल की तरह नजर आ रही थी जो चलते चलते अचानक रुक गया हो। उनका रुख उसी पहाड़ी की तरफ था। दुश्मन का तोपखाना सारा दिन गोलाबारी करता रहा था मगर अब सरे शाम ही खामोश हो गया था, जिसकी वजह से तोपों की निशानदही मुश्किल हो रही थी। अब वो झुक कर चल रहे थे क्योंकि वो खुली जगह पर थे और वहां सितारों की रोशनी खूब पड़ रही थी और वो दूर से नजर आ सकते थे। इसी तरह झुके झुके चलते वो खुली जगह उबूर कर गए। आगे एक खुश्क बरसाती नाला आ गया। वो नाले में उतर गए और 2-2 करके नाले की आमने सामने की दीवार के बिल्कुल साथ लगकर आगे बढ़ने लगे। नाले की दीवारों पर ऊपर से जंगली बेलें लटक रही थीं और बड़ी घनी जंगली झाड़ियां भी उगी हुई थीं। वो चंद कदम ही आगे चले थे कि उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ये आवाज नाले के पीछे से आ रही थी। मुजाहिद फिरोज भट्ट ने कहा, कोई टैंक आ रहा है। पहाड़ी इलाके में टैंक नहीं ले जाए जाते और अगर किसी मजबूरी के तहत लाए भी जाएं तो इन्हें रात के वक्त किसी महफूज जगह छुपा दिया जाता है ताकि रात के वक्त जो टैंक शिकार पार्टी निकलती है वो इन्हें तबाह न कर दे। लेकिन कारगिल सेक्टर में कश्मीरी मुजाहिदीन के पे दर पे कामयाबियों ने दुश्मन को इस कदर बुखला दिया था कि वो यहाँ रात के वक्त भी टैंक ले आया था और इन टैंकों की तोपें भी फायरिंग करती थीं। कमांडो इमरान ने फौरन मुंह से एक खास सीटी की आवाज निकाल कर सिग्नल दिया कि जहां जहां कोई है वहीं दम साध कर छुप जाए। इमरान और फिरोज भट्ट भी दीवार के साथ जंगली बेलों और झाड़ियों की आड़ लेकर बैठ गए। खुशकिस्मती से जो टैंक खुश्क नाले में चला आ रहा था उसकी बत्तियां बुझी हुई थी। सिर्फ साइड की हल्की बत्तियां जल रही थीं, वरना टैंक की बड़ी बत्तियों की रोशनी में ये लोग टैंक सवारों को नजर आ सकते थे। टैंक की गड़गड़ाहट करीब होती जा रही थी। चारों मुजाहिद नाले की दीवारों के साथ लगे और झाड़ियों की आड़ लिए बिल्कुल साकत होकर बैठे थे। ये एक ही टैंक था। टैंक गड़गड़ाता हुआ उनके करीब से होकर गुजर गया। जब टैंक दूर चला गया तो फिरोज भट्ट कहने लगा, जरूर आगे कुछ और टैंक भी होंगे, हमें नाले से बाहर निकल जाना चाहिए, मुमकिन है पीछे से मजीद टैंक आ रहे हों। कमांडो इमरान ने जुबान से हल्की सी सीटी की आवाज निकाल कर सिग्नल दिया और चारों मुजाहिद नाले की दीवार पर लटकती हुई बेलों को पकड़कर नाले से बाहर आ गए। बाहर आते ही वो जमीन पर औंधे लेट गए। फिरोज भट्ट ने सरगोशी में कहा, दुश्मन ने कश्मीरी कमांडोज और टैंक शिकार पार्टियों के डर से यहाँ ब्लैकआउट किया हुआ है। मुझे शुबा है कि यहाँ दुश्मन ने किसी जगह छुपाव में टैंक और तोपें डिप्लाई की हुई हैं। कमांडो इमरान ने सरगोशी में पूछा, तुम्हारे ख्याल में यहाँ से मुजाहिदीन के मोर्चे किस तरफ हैं? चारों मुजाहिदों ने जमीन पर औंधे लेटे लेटे एक दूसरे के साथ सर जोड़ लिए थे। फिरोज भट्ट ने सरगोशी में कहा, हमारे दाएं जानिब 2 छोटी पहाड़ियां हैं, इनसे कुछ फासले पर जो पहाड़ है मुजाहिदीन के मोर्चे उस पहाड़ पर हैं। इस पहाड़ पर मुजाहिदीन का कब्जा है और नीचे से गुजरने वाली सड़क मुजाहिदीन की मशीन गनों और राकेटों की जद में है। इस सड़क पर से दिन और रात किसी भी वक्त दुश्मन की सप्लाई नहीं गुजर सकती। इस पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए दुश्मन ने हमारी इत्तला के मुताबिक बाईं जानिब वाली पहाड़ी पर तोपें लगाई हुई हैं और यहीं से तोपें मुजाहिदीन के पहाड़ी ठिकानों पर गोलाबारी करती हैं। कमांडो इमरान ने कहा, मगर इस वक्त तोपें खामोश हैं। फिरोज भट्ट बोला, समझ नहीं आती कि दुश्मन का तोपखाना इस वक्त खामोश क्यों है, जबकि कल रात को और आज दिन के वक्त भी वक्फे वक्फे से दुश्मन की तोपें फायरिंग करती रही हैं। कमांडो जिब्रान ने कहा, हमें इसी जगह आड़ लेकर इंतजार करना चाहिए, शायद तोपें फायरिंग शुरू कर दें। इस तरह फायरिंग की शोलों से दुश्मन की तोपों की निशानदही हो जाएगी। फिरोज भट्ट ने कहा, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। अगर दुश्मन को जरा सा भी शक पड़ गया तो वो रोशनी के राउंड फायर करके यहाँ दिन की रोशनी कर देगा और हम उसे नजर आ जाएंगे। मेरे हिसाब से हमें यहाँ से बाईं जानिब पहाड़ी के दामन में निकल जाना चाहिए। वहाँ किसी जगह छुपाव बनाकर हम कुछ देर इंतजार कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक दूसरे के पीछे कोहनियों के बल बाईं जानिब रेंगना शुरू कर दिया। वो इस कदर मोहतात होकर रेंग रहे थे कि जरा सी आवाज भी पैदा नहीं हो रही थी। रेंगते रेंगते आखिर वो बाईं जानिब वाले पहाड़ के दामन में पहुंच गए। फिरोज भट्ट आगे आगे था। वो उन्हें पहाड़ की ढलवान दीवार के साथ साथ चलाता पहाड़ के पहलू की तरफ ले गया। यहाँ से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती थी। जहाँ चढ़ाई शुरू होती थी वहाँ पहाड़ का कुछ हिस्सा ऊंट के कोहान की तरह बाहर को निकला हुआ था।
फिरोज भट्ट ने रेंगते रेंगते उस तरफ इशारा किया और वो पहाड़ के आगे को बड़ी हुई कोहान नुमा दीवार के पीछे जाकर बैठ गए। यहाँ से सामने वाली पहाड़ी और उसके अकब में जो बहुत ऊंचा पहाड़ था जिस पर मुजाहिदीन का कब्जा था वो साफ नजर आ रहा था। अचानक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर दूर सामने वाले पहाड़ पर नमूदार हुआ। उसने पहाड़ का एक चक्कर लगाने के बाद रोशनी राउंड के 2 गोले फेंके। ये पैराशूट वाले गोले थे जो रोशन होकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहे थे और सामने वाले पहाड़ के दामन और उसके ढलान पर जैसे दिन की रोशनी फैल गई थी। पहाड़ पर मुजाहिदीन के मोर्चों में से यके बाद दीगरे 2 रॉकेट फायर हुए मगर हेलीकॉप्टर बच गया और वो एक तरफ को गोता लगाकर ऊपर को उठा और मशरिक की तरफ रात के अंधेरे में गायब हो गया। रोशनी राउंड के फायर किए जाने के 1 मिनट बाद जबकि पहाड़ की ढलान पर तेज रोशनी हो रही थी, दुश्मन की तोपों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज से पहाड़ियां गूंजने लगी। फिरोज भट्ट ने कहा, ये टैंकों की तोपें फायर कर रही हैं। बड़ी तोपें खामोश हैं। टैंकों की तोपों की रोशनी फायरिंग के वक्त चमक कर बुझ जाती थी। ये टैंक वहां से 600-700 गज की दूरी पर छोटी पहाड़ी की ओट में थे। जब रोशनी के गोलों की रोशनी बुझ गई और अंधेरा छा गया तो टैंकों की फायरिंग भी बंद हो गई। कमांडो इमरान फिक्रमंद सा हो गया। कहने लगा, फिरोज भट्ट, आज तोपें क्यों खामोश हैं? ये फायरिंग करें तो हमें इनकी पोजीशनें मालूम हो। फिरोज भट्ट बोला, हो सकता है भारतीय तोप खाना मुजाहिदों के ठिकाने के करीब दूसरी पहाड़ी पर ले जा रहे हों। कुछ नहीं कहा जा सकता। कमांडो जबरान ने कहा, हमें दुश्मन की हर चाल से खबरदार रहने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि भारतीय तोप खाना इसी पहाड़ी के ऊपर है। तोपें किसी फौजी मसलहत की वजह से खामोश हैं। इमरान ने पूछा, जबरान, तुम हमें क्या मशवरा देते हो? जबरान ने सरगोशी में कहा, हमें 2-2 की जोड़ी में बंटकर अपने तौर पर पहाड़ी पर तोपों की तलाश करनी चाहिए। एक तोप की तलाशी में 4 आदमियों को जाना ठीक नहीं। कमांडो इमरान बोला, ठीक है, 2 जोड़ियां बना लो। मेरे साथ फिरोज भट्ट रहेगा, जबरान के साथ शाहरुख रहेगा। अपना अपना टारगेट खुद तलाश करो। टारगेट मार लिया तो अपने ठिकाने पर मिलेंगे और शहीद हो गए तो अगले जहान में मिलेंगे। गो गो। उसी वक्त वो जोड़ी जोड़ी हो गए और पहाड़ी की दोनों जानिब से चढ़ाई चढ़ने लगे। वो फिरोज भट्ट की यकीन दहानी पर जा रहे थे। उसने यकीन दिलाया था कि मुखबर कभी गलत इत्तला नहीं दे सकता। तोपों के मोर्चे इसी पहाड़ी पर हैं। वो झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर चढ़ाई चढ़ रहे थे। कमांडो इमरान आगे था, फिरोज भट्ट उसके पीछे आ रहा था। वो पहाड़ की निस्फ ढलान पर पहुंचे थे कि अचानक धमाके से पहाड़ लर्ज उठा। ऊपर एक तोप ने फायर किया था, फिर दूसरी तोप ने फायर किया, फिर तीसरी तोप ने फायर किया और इसके बाद तोपों की वक्फे वक्फे से फायरिंग शुरू हो गई। फिरोज भट्ट ने कमांडो इमरान से कहा, इस पहाड़ी पर सिर्फ 3 तोपें हैं। इमरान बोला, फायरिंग से जबरान और शाहरुख को तोपों की पोजीशनें मालूम हो गई होंगी। हमें इस तरफ वाली तोपों तक पहुंचना है। तोपों का गोला फायर होता तो तोप में से शोला निकलता। ये शोला इमरान और फिरोज भट्ट की रहनुमाई कर रहा था। वो पहली तोप के मोर्चे की तरफ जा रहे थे जो ऊपर बाएं जानिब बुलंदी पर थी। तोपें बराबर फायर कर रही थी। इनके धमाकों से पहाड़ लर्ज रहा था और पहाड़ियां गूंजने लगी थी। पहाड़ियों में आदमी पिस्तौल का फायर करे तो इसके धमाके की 2-3 आवाजें सुनाई देती हैं और ये बफोर्स तोपें थी जिनके धमाकों से कानों के पर्दे फट रहे थे। दोनों मुजाहिद पहली तोप के मोर्चे की तरफ बढ़ रहे थे। मोर्चा काफी ऊपर जाकर था, चढ़ाई दुश्वार थी। वो झाड़ियों को पकड़ कर चढ़ रहे थे। जब वो पहली तोप के मोर्चे के करीब पहुंचे तो तोपें खामोश हो गईं। धमाकों की गूंज कुछ देर पहाड़ियों में सुनाई देती रही, फिर खामोशी छा गई। तोपों के गोले सामने वाले पहाड़ पर गिर रहे थे जहां कश्मीरी मुजाहिदीन के मोर्चे थे। इमरान और फिरोज वहीं दुबक गए। गोलों के मुसलसल धमाकों की आवाज में वो बेफिक्र होकर चढ़ाई चढ़ रहे थे। अगर कोई पत्थर उनके पांव से टकरा कर नीचे लुढ़कता था तो उसकी आवाज धमाकों के शोर में गुम हो जाती थी। लेकिन अब तोप खाना खामोश था। वो रात की तारीकी में ऊपर से देखे नहीं जा सकते थे, लेकिन किसी पत्थर के लुढ़कने की आवाज दुश्मन सुन सकता था। चुनाचे वो बेहद एहतियात से चढ़ाई चढ़ने लगे। उन्हें अंधेरे में तोप की नाली मोर्चे से बाहर निकली हुई साफ नजर आने लगी। अब वो इशारों में एक दूसरे से बात करते थे। इमरान ने फिरोज भट्ट को इशारा किया कि वो मोर्चे की दूसरी तरफ से आए। फिरोज भट्ट जल्दी से दूसरी तरफ हो गया। इमरान लेट कर चढ़ाई चढ़ रहा था। उसे मोर्चे के अंदर से फौजियों की बातें करने की आवाजें सुनाई देने लगी। अंदाजे से लगता था कि मोर्चे में 3 भारतीय फौजी हैं। इमरान सांप की तरह आहिस्ता आहिस्ता रिंग रिंग कर चढ़ाई तय करके गन की नाली के बिल्कुल नीचे आ गया। मोर्चा ऊपर से छत डालकर बंद किया गया था। तोप की बहुत बड़ी नाली ऊपर को उठी हुई थी। वो इसमें ग्रेनेड नहीं डाल सकता था। वो रिंग रिंग कर उस चौकोर सुराख के पास पहुंच गया जिसमें से तोप की नाली बाहर निकली हुई थी। मोर्चे में आने जाने का रास्ता दूसरी तरफ था। इमरान ने रॉकेट लॉन्चर कंधे पर रख लिया। लॉन्चर में रॉकेट पड़ा हुआ था। उसने लॉन्चर की नाली मोर्चे के सुराख के अंदर डाली और रॉकेट फायर कर दिया। रॉकेट फायर होकर मोर्चे के अंदर गिरकर फटा।
रॉकेट एमुनिशन के ऊपर गिरकर फटा था। एक क़यामत खेज धमाका हुआ और मोर्चा तोप और तोपचियों के साथ ही उड़ गया। अगर इमरान पहाड़ी के साथ ना चिमट गया होता तो वो भी उड़ गया था। इसके साथ ही तीसरी तोप के मोर्चे की जानिब एक धमाका हुआ और तीसरी तोप के मोर्चे में से शोले बुलंद होने लगे। जिब्रान और शाहरुख ने तीसरी तोप का मोर्चा उड़ा दिया था। इमरान को फिरोज बट की फिक्र थी। वो दूसरी तरफ से मोर्चे की जानिब गया था और कहीं नजर नहीं आ रहा था। तोपों के मोर्चों के होलनाक धमाकों के साथ ही पहाड़ों में रोशनी राउंड फायर होने लगे और मशीन गनों की फायरिंग शुरू हो गई। रोशनी राउंड के गोलों ने वहां दिन का मंजर पैदा कर दिया। इस रोशनी में इमरान तबाहशुदा मोर्चे की दूसरी तरफ गया। उसको फिरोज बट नजर आ गया। वो पहाड़ की ढलान पर औंधे मुंह पड़ा था। इमरान तेजी से रेंगता हुआ उसके पास गया। वो यही समझा कि फिरोज बट को फटे गोलों का कोई टुकड़ा लगा है और वो शहीद हो गया है, लेकिन फिरोज बट जिंदा था। उसने इमरान को करीब पाकर कहा, जबरान, शाहरुख ने तीसरी तोप उड़ा दी है, हमें दूसरे मोर्चे को भी उड़ाना है। दूसरे मोर्चे में से मुसलसल मशीन गन फायर कर रही थी। इमरान ने कहा, मोर्चे की तरफ चलो। दोनों झुककर तेज तेज दौड़ते दूसरी तोप के मोर्चे के पीछे निकल आए। मोर्चे की दोनों जानिब से मशीन गन ने अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी। इमरान ने फिरोज बट से कहा, ग्रेनेड मारो, और इमरान के साथ ही फिरोज बट ने भी दो दो ग्रेनेड मोर्चे की तरफ उछाल दिए। चारों ग्रेनेड मोर्चे के पास जाकर फटे, मगर मोर्चे का कुछ न बिगड़ा। फिरोज ने अपने लॉन्चर का रुख मोर्चे की तरफ करके आनन फानन रॉकेट फायर कर दिया। रॉकेट सीधा मोर्चे के अंदर जाकर फटा। एक और क़यामत खेज धमाका हुआ और मोर्चे के ईंट पत्थर ऊपर को उड़े और एमुनिशन फट गया। मोर्चे में गोलों का बहुत बड़ा स्टॉक था। उसने फटकर मोर्चे को बुनियादों से उखेड़कर हवा में उड़ा दिया था। पहाड़ी की तीनों तोपें खामोश कर दी गई थीं, मगर वहां तो पूरा तोप खाना डिप्लॉय था। कमांडो इमरान ने फिरोज बट से कहा, यहां से निकल चलो। दोनों मुजाहिद पहाड़ी की दूसरी तरफ जाकर ढलान उतरने लगे। सामने वाली पहाड़ी के मोर्चों से मुसलसल मशीन गनें फायर कर रही थीं। बार बार रोशनी राउंड फायर हो रहे थे। एक हेलीकॉप्टर भी तोपों वाली पहाड़ी के ऊपर आकर सर्च लाइट की रोशनी में फायरिंग करने लगा। इमरान और फिरोज बट तेजी से ढलान उतर गए थे और एक घाटी में दौड़ते जा रहे थे। आगे एक खुश्क नाला आ गया। फिरोज बट ने कहा, हमें इसके अंदर से होकर सामने वाले टीले की तरफ जाना है, और वो नाले में उतरकर तेज तेज चलने लगे। फिरोज बट इमरान की रहनुमाई कर रहा था। वो इन पहाड़ी रास्तों से वाकिफ था। पीछे एक पहाड़ी से मार्टर गन्ने फायर होने लगी। मार्टर के गोले नाले के आगे और पीछे गिरकर फटने लगे।